दिया है। पाकिस्तान ने तो अमेरिका को प्रॉम्प्ट नहीं किया है कि आप इस तबार पोर्ट को के ऊपर बमबारी कर दे ताकि इंडिया का एडवांटेज खत्म हो जाए। कि क्या चाबहार पोर्ट पर हमला एक तरीके से अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। चाबहार पोर्ट को खत्म कर दीजिए, यानी इंडिया के अगेंस्ट हमको एडवांटेज मिलेगा तो बिल्कुल ट्रंप करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। नेपाल 56 इंच छाती अब सिकुड़ गई है, वो अब 22 इंच छाती हो गई है। वो काम नहीं कर पा रहे, उनका दिमाग नहीं चल रहा है, इसीलिए वो 1+1 = 11 कह रहे हैं, 6+2 = 8 कह रहे हैं। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका हमसे दूर हो चुके हैं। हमारे साउथ एशिया में जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो चीन और पाकिस्तान के पास आ गया है। फरेब और झूठ का जाल बिछाना, और इनके जो मूर्ख भक्त है वो मोदी मोदी कहते रहते हैं। तो उन्होंने ऑलरेडी ये तय कर लिया है कि पाकिस्तान इज द फेवर्ड नेशन साउथ एशिया में। आप समझ रहे हो, साउथ एशिया में और पश्चिम एशिया में। ये कितनी दुर्दशा है भारत की, और भारत की कितनी मतलब बदनामी है। ये बदनामी नहीं, मतलब जो सच है वही बता रहे हैं, बदनामी तो इन्होंने की है। लाल आंख दिखा रहे हैं, क्या मतलब उनकी ऊर्जा है, क्या चमक है, ये सब हमको बताया नहीं जाता है। मोदी मीडिया को आप जाके देख लीजिए। कोई 1-2-4 बम तो इस पर भी डाल ही दीजिए ताकि आप इंडिया जो है, इंडिया का नुकसान हो जाए। ये बिल्कुल हो सकता है। चाबहार पोर्ट ही भारत के लिए नहीं बचा और उसके नेविगेशन सेंटर को ही पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ध्वस्त कर दिया है, तो अब मोदी करेंगे क्या। और आज लोगों को यह समझाना जरूरी है कि आज ये कितना बड़ा लॉस है। $120 मिलियन भारत ने लगाए थे, आज वो चाबहार पोर्ट एक तरीके से भारत के हाथ से निकल गया है। और मोदी जी कह रहे टॉर्च जलाइए, टॉर्च। और एक और एक 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है, वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को बताते हैं जी। चाबहार पोर्ट के बारे में हमारे बाकी विशेषज्ञों ने सब बता ही दिया है क्या इसका इंपॉर्टेंस है, वो कैसे काउंटरवेट गदर पोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन हम पूरी तरह से वो एडवांटेज खो बैठे हैं। इसमें मुझे ये दिख रहा है कि कहीं पाकिस्तान ने तो अमेरिका को प्रॉम्प्ट नहीं किया है कि आप इस चाबहार पोर्ट को के ऊपर बमबारी कर दे ताकि इंडिया का एडवांटेज खत्म हो जाए। कहीं ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह का रोल निभा रहा है ये सारे नेगोशिएशंस में, तो अमेरिका आदि के पाकिस्तान एक ऐसा देश है, और पाकिस्तान के लीडर्स जो है वो कुछ गिने चुने लीडर्स दुनिया के ऐसे हैं जिनके बारे में ट्रंप ने कभी भी कोई अपशब्द नहीं कहा। आप बताइए कहीं से कोई अपशब्द उन्होंने इनके लिए कहा हो। नेतान्याहू के लिए भी उन्होंने कहा है, अपशब्द नहीं कहा, लेकिन नेतान्याहू पर भी टीका टिप्पणी की है। लेकिन पाकिस्तान के नेताओं पर ट्रंप ने कभी भी कोई अपशब्द नहीं कहा, कोई टीका नहीं की। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक अलाय करके ट्रंप रिकॉग्नाइज करते हैं उसको, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तभी तो ये सारे जो निगोशिएशन चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान जो मुख्य भूमिका निभा रहा है, उसके पीछे कारण ये है। और कहीं मतलब मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर पाकिस्तान ने ये प्रॉम्प्ट किया हो, अमेरिका को बताया हो कि भाई 1-2-4 बम तो इस पर भी डाल ही दीजिए ताकि आप इंडिया जो है, इंडिया का नुकसान हो जाए। ये बिल्कुल हो सकता है। और पेट्रोल बिल्कुल मोबिलाइज करेंगे पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान उनको मदद कर रहा है। ट्रंप को इस युद्ध को रोकना है, क्योंकि वहां पर इलेक्शन आ रहे हैं, तो अमेरिका का तो नुकसान हो रहा है। किसी भी तरह से ट्रंप को ऑनरेबल एग्जिट चाहिए, तो उसके लिए अगर पाकिस्तान मदद कर रहा है, तो पाकिस्तान ने अगर ये फरमाइश कर दी ट्रंप साहब को कि चाबहार पोर्ट को खत्म कर दीजिए, यानी इंडिया के अगेंस्ट हमको एडवांटेज मिलेगा, तो बिल्कुल ट्रंप करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। उनको क्या फर्क पड़ता है, वो चाबहार पोर्ट खत्म होने से अमेरिका को कोई नुकसान नहीं है। तो मुझे तो ये भी दिख रहा है। तो ये ओवरऑल जो मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी क्या है, मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी है कि दुनिया के जितने भी देश है वो सारे देश में मुझे 8,000 करोड़ के विमान में आराम से अकेले बैठ के जाना है, घूमना है और वहां एंजॉय करना है। हर महीने में विदेश जाते कोई है दुनिया का दूसरा प्रधानमंत्री, आप बताइए। मुझे तो आज तक नहीं पता कि आज तक कोई दुनिया में ऐसा प्रधानमंत्री या हेड ऑफ स्टेट हुआ होगा जो हर महीने विदेश दौरा करता है। अब अगले महीने में देखिए आप कोई ना कोई विदेश दौरा होगा। आज उसकी बात नहीं है, लेकिन जब ये वापस आ जाएंगे ये महीने के आखिरी तक उनके अगले महीने का विदेश दौरा तय होगा। ये दुनिया, पूरी दुनिया भारत के टैक्स पेयर के पैसे से घूमना चाहते हैं। बाकी क्या है आपका, आपके गेन्स क्या है, फॉरेन पॉलिसी की गेन्स क्या है। वो जो फॉरेन मिनिस्टर है वो मिनिस्टर फॉर मिसलेनियस फॉरेन अफेयर्स, ऐसा उनका टाइटल होना चाहिए। किस लिए फॉरेन मिनिस्टर रखे आपने, वो क्या करते हैं। क्या मोदी जी के अवार्ड्स अरेंज करना ये काम है आपका, इसके लिए आपको नियुक्त किया गया। क्या है भारत की फॉरेन पॉलिसी। देखिए फॉरेन पॉलिसी जीरो है, इसका सीधा प्रमाण ये युद्ध है। मैंने इसके बारे में एक विस्तृत लेख भी लिखा था, उसमें मैंने ये कहा था कि जिस युद्ध से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, मतलब 140 करोड़ जनता दुनिया में और कहां प्रभावित हुई है।
अब ये उनको पता है कि ये सारे लोग जब तक मेरे तरफ है, मैं कितना भी फेल हो जाऊं, मुझे आखिर चुनाव में तो पास ही होना है, ये उनको पता है। तो देश का कुछ भी नुकसान हो जाए मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जब तक ये सारे मूर्ख मेरे साथ है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मोदी जी की बहुत स्ट्रेट और सिंपल सोच है। अब ये नहीं बोल रहे वो कि उसका लॉजिकल एक्सटेंशन ये होना चाहिए उस सवाल का कि तीसरे ही दिन पाकिस्तान के कहने पर, वो तो भारत का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की कि भाई युद्ध बंद कर दो, हमने कर दिया। चलो ठीक है, अमेरिका ने नहीं बताया, लेकिन अमेरिका ने बताने पर अगर आप करते तो थोड़ा तो ऑनरेबल था वो, लेकिन पाकिस्तान के कहने पे आपने युद्ध बंद किया। कितनी बेशर्मी की बात है, आप बिल्कुल ओपनली कह रहे हैं। तो पाकिस्तान के कहने पर जब मैंने तीसरे दिन युद्ध रोका तो आपको अभिमान हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं पूछा आपने? 3 दिन का कभी युद्ध होता है? अमेरिका ने आपको मतलब दे क्रैक द व्हिप, हिंदी में बहुत खराब लगता है हंटर मारा, अंग्रेजी में थोड़ा तो भी ऑनरेबल लगता है। ये अमेरिका क्रैक द व्हिप, पर आपने युद्ध बंद कर दिया। भाई आपको तो लाहौर कराची लेने का मौका था, और जो पीओके है उसको हासिल करने का मौका था, आपका तो सपना है, आपने क्यों नहीं किया? वो आपके पास तो सुनहरा मौका था, पीओके और वो गिलगिट बाल्टिस्तान वो सारा ले लेते आप। भाई इंदिरा गांधी ने किया ना, करके दिखाया, तो आपने क्यों नहीं किया? ये कहने का मतलब ये केवल झूठ और फरेब और झूठ का जाल बिछाना, और इनके जो मूर्ख भक्त है वो मोदी मोदी कहते रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि अरे आप चाबहार पे भी कर डालो, इसी बहाने भारत का भी नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। मैं ये पॉइंट मैंने बहुत बार बार उठाया है कि जिस युद्ध से आपके तेल के व्यापार को नुकसान हुआ है, उस युद्ध के खिलाफ आप एक शब्द नहीं कहते। अगर कोई देश किसी तीसरे देश के हेड ऑफ स्टेट को अपने देश में युद्ध से 2 दिन पहले बुलाता है और उसके साथ में वहां का हेड ऑफ स्टेट दिन भर अपना व्यस्तता रखता है, तो इसका मतलब यह है कि किसी को यह अंदाजा ना आए कि 2 दिन के बाद इजराइल क्या करने वाला है। इसके लिए मोदी जी को एंगेज किया गया। ये है भारत की स्थिति आज। तो इसलिए गए थे, क्या पर्पस था आपका 2 दिन पहले युद्ध के जाने का? पर्पस क्या है? उससे भारत को क्या गेन हुआ बताइए? व्हाट वाज द गेन? तो इनको जानबूझ के बुलाया गया कि आप आइए, आपको हम मेडल देंगे। द गार्डियन में इसके बारे में एक विस्तृत लेख छपा है कि भारत के प्रधानमंत्री मेडल लेने, तो मतलब इस तरह का आर्टिकल किस हमारे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कहीं छपे? ये कितनी दुर्दशा है भारत की, और भारत की कितनी मतलब बदनामी है। ये बदनामी नहीं, मतलब जो सच है वही बता रहे हैं, बदनामी तो इन्होंने की है। तो फॉरेन पॉलिसी केवल फॉरेन पॉलिसी इक्वल टू मेडल्स फॉर मोदी, उसके अलावा कुछ नहीं है जी। कि क्या चाबहार पोर्ट पर हमला एक तरीके से अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को पाकिस्तान के हवाले कर दिया है कि लो भाई, अब भारत की जो वल्नरेबिलिटी है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है अब इससे। भाई चाबहार पोर्ट पे आप जैसे आप ट्रांजिट करते थे उस तरह से नहीं कर पाएंगे, चाबहार पोर्ट ध्वस्त हो गया है। अब ईरान उसका कैसे एक आउटलेट निकालेगा ये पता नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल भारत कितना वल्नरेबल है पाकिस्तान के हाथों। देखिए 2-3 चीजें इसमें। एक तो राष्ट्रपति ट्रंप या किसी भी तीसरी विदेशी ताकत ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया है, पहली बात मैं क्लियरली बता दूं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी सरकार और खास करके प्रधानमंत्री मोदी के पास कोई विजन नहीं है विदेश नीति को लेके, आप समझ रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। ये आप इनको मतलब आप इनको एक लॉलीपॉप भी मत दीजिए ताकि वो अपने आप को बचा सके कि अरे हमारी गलती थोड़ी है, बाहरी देश हम पे ऊपर हमला कर रहा है उनके कारण हो रहा है। नहीं, ये आपकी विफलताओं के कारण हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आपको पहले ही पता होना चाहिए था कि जब राष्ट्रपति ट्रंप ने इंटरवीन करके पाकिस्तान को IMF से लोन दिलवाया था, वर्ल्ड बैंक से लोन दिलवाया था, फील्ड मार्शल मुनीर को उन्होंने व्हाइट हाउस में स्वागत किया था, ओवल ऑफिस में, लेकिन डॉक्टर जयशंकर को टाइम भी नहीं दिया था, अपॉइंटमेंट भी नहीं दिया था, और फिर लगातार वो 60-70 बार वो कहते गए कि मैंने इंटरवीन किया है, मैंने सीज फायर करवाया वगैरह वगैरह। और अब पाकिस्तान को उन्होंने ईरान और ये जो पीस डील हो रही है ईरान इजराइल के बीच में और यूएस के बीच में, उसमें पाकिस्तान का इस्तेमाल किया मीडिएशन के लिए। तो उन्होंने ऑलरेडी ये तय कर लिया है कि पाकिस्तान इज द फेवर्ड नेशन साउथ एशिया में, आप समझ रहे हो, साउथ एशिया में और पश्चिम एशिया में, जो हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, हमारा स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड है, हमारा एक्सटेंडेड पेरिफेरी है, स्ट्रेटेजिक पेरिफेरी, उसमें हम ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। और ये हमने नहीं किया है, मोदी सरकार ने और इन्होंने किया है, क्या डॉक्टर जयशंकर ने। 56 इंच छाती अब सिकुड़ गई है, वो अब 22 इंच छाती हो गई है, वो काम नहीं कर पा रहे, उनका दिमाग नहीं चल रहा है, इसलिए वो 1 + 1 = 11 कह रहे हैं, 6 + 2 = 8 कह रहे हैं। ये आर्टिकल छपा है आज के न्यूजीलैंड के आर्टिकल में।
अब मदद हमको इधर गुमराह बनाते हैं इनका इकोसिस्टम। ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी दिन में 18-18 20-20 घंटे काम करते हैं, सोते ही नहीं है, लाल दिखा रहे हैं, क्या मतलब उनकी ऊर्जा है, क्या चमक है, ये सब हमको बताया नहीं जाता है। मोदी मीडिया को आप जाके देख लीजिए, आप क्या खाते हैं मोदी जी, आपका इतना चमक क्यों है, आप इतना, आपकी एनर्जी का क्या है रहस्य। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका हमसे दूर हो चुके हैं। हमारे साउथ एशिया में जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो चीन और पाकिस्तान के पास आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया किस तरह भारतीय मीडिया चीख चला रहा है। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल क्रिकेट4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।